हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल के.एम. सिंह इन्फिनिटी क्लासेस में। ठीक है, तो हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट किए थे बायोलॉजी में, उसका नाम था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो आज हम रोगों को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। पहले आपको बताया जा चुका है स्वास्थ्य क्या चीज़ है, उसके बाद में डिजीज बताया गया, और डिजीज में आपका टाइफाइड, मलेरिया, कॉमन कोल्ड हो चुका है, और ये आपका उसके बाद की डिजीज है निमोनिया। तो हम चर्चा किसकी करेंगे? निमोनिया की। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां से कोई भी रोग हो और रोग उत्पन्न करने वाले कारक को रोगाणु कहते हैं, या इसी को इंग्लिश में पैथोजन कहते हैं। रोगाणु कह लीजिए या पैथोजन कह लीजिए, रोग ऐसे ही नहीं उत्पन्न हो जाते। तो आपको पहले भी बताया गया है रोग उत्पन्न करने वाले कारक को क्या कहेंगे? रोगाणु कहेंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं इसमें, यह रोग किस रोगाणु के कारण उत्पन्न होता है। तो यह रोग उत्पन्न होता है बैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा रोग उत्पन्न होगा। और यह रोग दो बैक्टीरिया उत्पन्न करते हैं। पहला कौन सा है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, और दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकस इन्फ्लुएंजी। तो बताइए यह जो रोग है किसके कारण उत्पन्न होगा? बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होगा। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या स्ट्रेप्टोकोकस इन्फ्लुएंजी। अब देखिए बच्चों, ये हमारे शरीर में कैसे इंटर करेगा उसको थोड़ा देखिएगा। जैसे मान लीजिए हम इस रोग से क्या है? ग्रसित हैं। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए है नहीं, तो बताइए मान लीजिए हम इस रोग से ग्रसित हैं, तो बताइए क्या करेंगे? हम छींकेंगे या तो क्या करेंगे? खांसेंगे। खांसी आएगी तो खांसेंगे। जैसे हमने छींका या खांसा तो हमारे नोज या माउथ से कुछ भी ड्रॉपलेट बाहर आएंगी, और सामने मान लीजिए आप खड़े हैं, आपके ऊपर पहुंच गई। या तो जैसे ये पेन का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं, तो बताइए इस पे ड्रॉपलेट हैं, तो बताइए उसमें क्या और क्या है? ये बैक्टीरिया भी है, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? ये और ये। और इस पेन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी पेन का आप भी इस्तेमाल करने लगे, तो बताइए किसी भी माध्यम से आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेगा और आपको भी निमोनिया क्या कर देगा? कॉज कर देगा, अर्थात उत्पन्न कर देगा। ये तो मतलब फैलता कैसे है? तो ये जैसे ड्रॉपलेट आप हमारे शरीर से आपके शरीर में पहुंच गए, जो खांसते हैं या छींकते हैं, इसके अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि ये क्या है? एक संक्रामक बीमारी है, इन्फेक्टियस डिजीज है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये पहुंचा बॉडी के अंदर, तो ये जैसे पहुंचेगा बॉडी के अंदर तो इसका कोई टारगेट ऑर्गेन भी होगा जिस पे ये क्या करेगा? अपना प्रभाव करेगा। तो याद रखिएगा यह रोगाणु हमारे शरीर में लंग में जाएगा। अच्छा बच्चों, लंग का मतलब क्या होता है? फेफड़ा। कहाँ जाएगा? फेफड़ा। और फेफड़ा में गोल सदृश संरचनाएं होती हैं जिसे वायु कूपिका कहा जाता है। क्या बोला जाएगा? फेफड़े में क्या होता है? एल्वियोली। एल्वियोली मतलब वायु कूपिका। वायु कूपिका क्या होती है? वायु कूपिका होती है। कहाँ होगी बच्चों? फेफड़े में हमारे क्या होगी? वायु कूपिका होगी। पहले से ही पता, देखिए नाम लिखा है वायु कूपिका, यानी कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर है जिसमें क्या भरी है? वायु। और जैसे ही ये नोज के माध्यम से जाएगा श्वास नली में, श्वास नली से जाएगा फेफड़े में, यानी कि लंग्स में जाएगा, और जैसे ही लंग्स में गया तो कहाँ चला गया बच्चों? वायु कूपिका में चला गया। और जैसे ही ये वायु कूपिका में गया, ये बैक्टीरिया कोई भी जा सकता है, या तो ये जाए या तो ये जाए, कोई भी गया वायु कूपिका में गया तो इसमें क्या भर देगा? उत्पन्न करेगा तरल। तरल यानी कि फ्लूइड, एक कप के जैसा तरल होता है। तरल से वायु कूपिका क्या हो जाएगी? भर जाएगी। और जैसे ही तरल से वायु कूपिका अगर भर गई तो बताइए वायु कूपिका में क्या होता है? ऑक्सीजन का संवहन ब्लड और
ब्लड और आपके वायु कुपिका के बीच में ऑक्सीजन का क्या होता है, विनिमय होता है। क्या होता है, विनिमय। तो वायु कुपिका में क्या भर गया, तरल। तो बताइए दिक्कत कहाँ आएगी, आपको रिस्पिरेशन में आएगी। रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन यानी कि श्वसन में आएगा। कहाँ आएगा, श्वसन में आएगा। श्वसन में दिक्कत होगी, सांस लेने में कठिनाई होगी। तो बताइए यह रोगाणु बैक्टीरिया का नाम आपको बताया गया, और कहाँ प्रभावित, कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। और किसको प्रभावित करेगा, वायुकुपिका में, वायुकुपिका को प्रभावित करेगा। और यहाँ क्या भर जाएगा, तरल, जिससे दिक्कत कहाँ आएगी, सांस लेने में क्या आएगी, कठिनाई आएगी। थोड़ी देर के लिए कॉमन कोल्ड में आपको बताया जा चुका है कि जो राइनो वायरस था नोज और ट्रैकिया को प्रभावित किया था बच्चों, नोज और ट्रैकिया को प्रभावित किया था। लेकिन ये किसको प्रभावित कर रहा है, लंग्स को, लंग्स के अंदर उपस्थित वायुकुपिका को ये प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही वायुकुपिका में जाएगा तरल से भर जाएगा अपनी वायुकुपिका, और जिससे सांस लेने में क्या होने लगेगी बच्चों, कठिनाई होगी। और जैसे ही कठिनाई उत्पन्न होगी तो क्या उत्पन्न होगा, कुछ लक्षण, कुछ सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, कुछ सिम्टम्स आएंगे। आइए देखते हैं इसके सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या क्या है। क्या देखेंगे बच्चों, लक्षण देखा जाएगा यहां से। लक्षण, जैसे किसी को निमोनिया हो गया तो कैसे पहचानेंगे कि लक्षण क्या है, या कैसे पहचानेंगे कि इस रोग, ये कौन सा रोग है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। पहली चीज क्या हो जाएगा, फीवर हो जाएगा। फीवर मतलब बच्चों बुखार। क्या हो जाएगा, बुखार हो जाएगा। अर्थात बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी बात चिल्स होगा। चिल्स यानी कि हमको क्या लगेगी, ठंडी लगेगी। क्या लगेगी बच्चों, ठंडी लगेगी, ठंडी लगेगी, कोल्ड लगेगा। अर्थात इसे हम कोल्डनेस भी बोल सकते हैं। कोल्ड यानी कि हमको ठंडी लगेगी। और ठंडी के बाद में क्या होगा बच्चों, कफ होगा। कफ यानी कि बलगम आएगा। जब भी हम लोग कभी खांसी आएगी तो बलगम आएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा बच्चों, हेडक हो जाएगा। हेडक, क्या हो जाएगा, हेडक होगा, यानी कि सिर दर्द इसी को कहते हैं। ये सारे लक्षण आपको दिखाई देने लगेंगे, यानी कि सिर दर्द हो जाए, सिर दर्द होगा। ठीक है, तो बताइए कुल मिला के यहाँ पे क्या कहेंगे, जैसे ही ये निमोनिया किसी को हुआ तो उसको फीवर आएगा और ठंडी लगेगी, कफ गिरेगा यानी कि बलगम जिसे कहते हैं, और क्या होगा, हेडक यानी कि सिर दर्द। इसके बाद की लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां से देखिएगा थोड़ा। जैसे मान लीजिए किसी को निमोनिया हुआ है, क्या हुआ है, निमोनिया हुआ है, और काफी लॉन्ग टाइम हो गया, तो बताइए यहां पे आप डायरेक्टली कहेंगे होठ एवं नाखून। कौन, होठ और नाखून कैसे हो जाएंगे, ब्लू। ब्लू यानी कि कैसे हो जाएंगे, नीले हो जाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए किसी को रोग हुआ, इलाज नहीं कराया, इलाज नहीं कराएगा तो सीवियर केस हो गया, अर्थात ज्यादा जटिल हो गया। तो उसमें क्या हो जाएगा, उस स्थिति में होठों का रंग और नाखून, ये जो आपको दिखाई दिया जा रहा है, ठीक है, यहाँ कैसा रंग हो जाएगा, नीले रंग का हो जाएगा। तो डॉक्टर ये भी पहचान लेता है किसी का होठ नीले रंग का है, या तो नाखून नीला हो गया है, नीलापन यानी कि ब्लू, ब्लूइश कलर हो गया है, तो ये भी पहचान लेता है कि उसको क्या हुआ है बच्चों, निमोनिया हुआ है। तो आपको इस रोग में फुल्ली एनसीईआरटी यही है। ठीक है, आइए आज के इसी क्लास में एक और रोग की मैं चर्चा करता हूं। उस रोग को क्या कहते हैं, कौन फैलाता है और कैसे हो जाता है, इसकी चर्चा किया जाएगा। आइए दूसरे रोग की बात करते हैं। अमोबियोसिस। ठीक है,
और ये इसी को कहते हैं अमीबीय पेचिस। अमीबीय पेचिस बच्चों, इसे और किस नाम से जाना जाता है? हिंदी वर्जन क्या है? अमीबीय पेचिस यानी अमीबियासिस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? अमीबीय पेचिस। ठीक है, तो कोई भी रोग उत्पन्न हो उसके लिए क्या होता है? रोगाणु होता है, अर्थात क्या होगा? पैथोजन होगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं पैथोजन का कार्य कौन करता है, यानी कि क्या होगा बच्चों? पैथोजन होगा। आइए देखते हैं ये कौन रोग उत्पन्न करता है। तो यहाँ से देखिए पैथोजन का कार्य कौन करेगा? तो याद रखिएगा प्रोटोजोआ करता है। कौन करेगा? प्रोटोजोआ करता है। तो आपको जैसे मैंने पहले बताया है कि कोई भी रोग उत्पन्न करने वाले कारक को क्या कहेंगे? रोगाणु कहेंगे, यानी कि रोगाणु यानी कि पैथोजन कहेंगे। पैथोजन वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है और प्रोटोजोआ भी हो सकता है। तो बताइए अमीबी पेचिस किसके द्वारा होती है? प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि किस प्रोटोजोआ के द्वारा होगा। तो याद रखिएगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होगा। हिस्टोलिटिका के द्वारा होगा। तो बताइए क्या कहेंगे? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हिस्टोलिटिका के द्वारा यह रोग उत्पन्न होगा। तो बताइए प्यारे बच्चों, ये रोग कौन उत्पन्न किया? प्रोटोजोआ उत्पन्न किया। तो इसको क्या बोलेंगे? रोग उत्पन्न कर रहा है तो क्या बोलेंगे? पैथोजन यानी कि रोगाणु बोलेंगे। और ये इस रोगाणु का नाम क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है हमारे बॉडी के अंदर कैसे एंट्री पाता है। ठीक है, ये रोगाणु हमारे शरीर के अंदर कैसे एंट्री पाएगा, अर्थात कैसे प्रवेश करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको कैरियर के रूप में, कैरियर, तो याद रखिएगा बच्चों यहां से ये किसके द्वारा आएगा? तो हाउस फ्लाई यानी कि घरेलू घरेलू मक्खी के द्वारा हमारे बॉडी में प्रवेश करेगा। अच्छे से समझिएगा, ये बड़ी घातक बीमारी है। अच्छे से समझिएगा, ये हमारे बॉडी के अंदर कैसे प्रवेश करेगा? घरेलू मक्खियों के द्वारा प्रवेश करेगा। जैसे मान लीजिए ये रोगाणु कहीं है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी देखते हैं, गांव देश में ऐसा भी होता है, खेतों में कार्य कर रहे हैं और खाना को मंगा लिए। तो बताइए गांव में क्या होता है? मल त्याग के लिए लोग बाहर ही जाते हैं, खेतों में जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आया, खाना खाने बैठ गया, ओपन करके बढ़िया बकायदे थाली वगैरह लग गया, चटनी सलाद सब कुछ है, और बगल से कोई मक्खी आई, अपशिष्ट पदार्थ से उस पर बैठ गई, और जैसे ही बैठ गई वैसे ही इस रोगाणु को इसमें थाली के अंदर भोज्य पदार्थ को दूषित कर दिया। यानी कि दूषित भोज्य पदार्थ का मतलब क्या है? ये रोगाणु उस भोज्य पदार्थ में क्या हो गया? पहुंच गया, आराम से खा लिए, ढेकार भी आई बढ़िया। तो बताइए ढेकार भी आई, खाना पचा भी, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स रहा, कुछ समय बाद क्या हो गया बच्चों? अमीबी पेचिस हो गया। अभी आपको लक्षण देख के आप कहेंगे मतलब कितना घातक यह रोग है। ठीक है, एक बार अगर किसी को हो जाए तो 1 मंथ की एनर्जी को क्या कर देता है? लॉस कर देता है। तो बताइए घरेलू मक्खी के द्वारा यह क्या होगा? रोग उत्पन्न होता है। और वैसे भी देखते हैं सभी बच्चे या तो और भी जो लोग हैं क्या करते हैं, ये जब मार्केट में जाइए तो सुबह सुबह जलेबी बनी मिलती है, और जलेबी को पहले बनाने के बाद सीरे में डुबोया जाता है, और उस सीरे को जब बनाते हैं आज का कल उपयोग करते हैं। तो बताइए सीड़े का जब प्रयोग करते हैं तो सीड़ों में देखिए तो ढेर सारी मधुमक्खियां होती हैं, या तो जहाँ पे है जलेबी रखी गई है वहाँ पे मक्खियां होती हैं। तो खुली चीज़ों को इसीलिए मना किया जाता है कि जो ओपन है उसको ना खाइए, पैकेट वाली चीज़ों को खाइए। ठीक है, ये सब रोग हो सकते हैं। तो बताइए घरेलू मक्खी के द्वारा ये हमारे बॉडी के अंदर क्या करेगा बच्चों? इंटर करेगा। और जैसे ही इंटर करेगा, जैसे मान लीजिए कोई दूषित भोज्य पदार्थ को खा लिया या दूषित जल को क्या कर लिया? पी लिया। दूषित का मतलब उस भोज्य में क्या है, भोज्य पदार्थ में क्या है, ये रोगाणु इंटर किया है तो उसे दूषित भोज्य पदार्थ कहेंगे। जैसे कोई खाया और पहुंचाया कौन भोजन में? घरेलू मक्खी।
ठीक है। अब उसको खाएगा तो बताइए माउथ में जाएगा, तो बताइए माउथ में जाएगा तो दांत क्या करेगा, उसे चबाएगा और लार के साथ में जीवा मिलाएगी, अंदर गटक जाएंगे। अच्छा, जब अंदर गटक जाएंगे तो ये कहां जाएगा, आमाशय से होते हुए बड़ी आंत में पहुंच जाएगा बच्चों। कहां पहुंचेगा, बड़ी आंत में पहुंच जाएगा। बड़ी आंत का मतलब लार्ज इंटेस्टाइन। क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। ये पाचन तंत्र का एक अंग है। जैसे ये यहाँ पे पहुंचेगा तो अपने क्रिया को क्या कर देगा बच्चों, चालू कर देगा। ठीक है। अच्छा, जब अपने क्रिया को चालू करेगा तो कुछ लक्षण भी दिखाई देंगे। ठीक है। तो यह पैथोजन का नाम प्रोटोजोआ, यानी कि उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये घरेलू मधुमक्खियों के द्वारा भोज पदार्थ के माध्यम से हमारे बड़ी आंत में पहुंचेगा। वहीं क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, शरीर के भागों में पहुंचेगा। और यहाँ से देखेंगे मेन टारगेट अंग आपका क्या है, बड़ी आंत है, यही जगह करेगा। तो कुछ यहाँ ये पहुंचेगा तो कुछ लक्षण ये प्रतीत होंगे हमारे बॉडी के अंदर। आइए देखते हैं वो कौन कौन से लक्षण है जो इस रोग के बाद हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं, अर्थात अमीबीय पेचिस के लक्षण। ठीक है बच्चों, यानी कि इसके लक्षण को देखा जाएगा। ठीक है, लक्षण को देखा जाएगा। ठीक है, पहले चीज समझिएगा, अब यहां लिखा ही है पेचिस, तो याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका अपशिष्ट पदार्थ होगा, अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ के साथ में ब्लड के क्लॉट भी आएंगे और प्लस में म्यूकस भी आएगा। क्या आएगा बच्चों, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ, जैसे मल त्याग के लिए जाएंगे तो मल पदार्थ के साथ में ब्लड भी आएगा और श्लेष में भी आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसी को खूनी पेचिस के नाम से भी जाना जाता है। तो बताइए, ब्लड के साथ में अपशिष्ट पदार्थ यानी कि मल आएगा, मल त्याग के लिए जब जाएंगे। और क्या होगा, पेट में ऐंठन एवं दर्द भी होता है। ऐंठन का मतलब ही समझ रहे हैं, पेट में ऐंठन एवं क्या होगा बच्चों, दर्द होगा। और उसके बाद में क्या होगा, तीसरा पॉइंट, भूख कम लगेगी। इस रोग में भूख भी कम लगती है। क्या लगेगी, भूख कम लगेगी। और क्या होगा, कमजोरी होगी। क्या होगी बच्चों, कमजोरी होगी। डायरिया तो होगा ही, जानते हैं। और कभी कभी इसमें उल्टी भी होती है। क्या होती है बच्चों, उल्टी भी होती है। ठीक है, तो अमीबी पेचिस के लक्षण ये है, देख लीजिए क्या है, अपशिष्ट पदार्थ यानी मल के साथ में रुधिर भी आएगा और क्या आएगा, म्यूकस, यानी कि रुधिर और श्लेष्म भी आएगा। श्लेष्म क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है बलगम के जैसे। ठीक है, और पेट में क्या होगा, ऐंठन एवं दर्द होगा। भूख कम लगती है, कम लगेगी, खाना खाने की इच्छा नहीं करेगी। और कमजोरी भी होगा। क्या होगा, कमजोरी भी होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही।